का खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है, क्या कुछ? जी, आज थाना देवबंद पुलिस द्वारा जो एक ब्लाइंड मर्डर जो हुआ था, जिसकी सूचना 3 अक्टूबर को थाना देवबंद पुलिस पर प्राप्त हुई थी, उसका खुलासा किया जा रहा है। 3 तारीख को थाना देवबंद पुलिस पर सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति आते हैं, वो बताते हैं कि उनके बेटे को किसी ने अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से बहुत 8 से 10 वार करके उनकी हत्या कारित की है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और इस घटना का अनावरण हेतु टीम्स का गठन किया जाता है। इसमें करीबन 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज हमारी टीम्स ने देखे हैं और इसमें सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। पहला नाम जो है वो अनुराग पुत्र नेताब सिंह, निवासी कानाहेड़ी, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर। ये जो है मृतक का तेहरा भाई होता है, उसके जो चाचा का लड़का होता है। और दूसरा है नाम उसी का दोस्त उज्ज्वल धीमान। ये जो है पहले अभियुक्त का दोस्त होता है उज्ज्वल धीमान। ये रहने वाला कुरलकी का है ओरिजिनली, बट हाल पता इसका शाहबुद्दीन रोड, मुजफ्फरनगर, थाना कोतवाली नगर है। इन दोनों ने जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो इसका कजिन है अनुराग, उसने इसकी हत्या की प्लानिंग कुछ समय से की थी और इसी संबंध में उसने एक अमेज़ॉन वेबसाइट से इसे मारने के लिए छुरा जो नाइफ है उसको भी ऑर्डर कर रखा था। इसने मोटिव ये बताया कि इसके जो ताऊ इस पे काफ़ी विश्वास करते थे और उनकी जो ज़मीन है 7 से 8 बीघा ज़मीन है, उसका ये जो मृतक है वो अकेला वारिस था और इसने उसको रास्ते से हटाने का सोचा और उसके बाद जो 7 से 8 बीघा ज़मीन है जिसकी वर्तमान में 80 लाख के आसपास की वैल्यू है, ये इसे मिल जाएगी अगर ये मृतक जो मृतक है उसको रास्ते से हटा देगा। इसीलिए इसने अपने दोस्त को कुछ नकदी रुपए देने का आश्वासन करने से इन दोनों ने इसकी योजना बनाई मारने की। और 30 तारीख को 30 सितंबर को जो मृतक है उसको बालासुंदरी गेट पर मॉर्निंग 7 AM पर किसी कारण से बुलाता है और उसे झांसे में ले जाकर अपने साथ बाइक में बिठाकर बाबूपुर नंगली जो ग्राम के पास काली नदी के पास ले जाते हैं और इसे बातों में लेकर जो इसके पास एक बैग था उसमें से छुरा निकालकर पीछे से इस पे वार करता है और इसे जिससे वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसकी जो शव को नदी में छिपाकर ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। घटना करते वक्त ये लोग अपना मोबाइल अपने शहर मुजफ्फरनगर के अपने घरों में ही छोड़कर आते हैं जिससे कि इनकी CDR में लोकेशन नहीं ना आ सके। लेकिन थाना देवबंद पुलिस द्वारा बहुत ही मेहनत से 500 से ज़्यादा कैमरे देखकर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त नाइफ है, जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और जो कपड़े इन्होंने उस समय पहने थे और जिससे अपना चेहरा भी ढाका था, ये सारी चीज़ें बरामद की गई है और इसे साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय में भी प्रेषित किया जाएगा। आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा देवबंद पुलिस टीम को 11,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। जी सर, क्या खुलासा हुआ है जो कर्मचारियों से? थाना नकुड़ क्षेत्रांतर्गत ढाईकी से कैंडल जाने वाला जो रास्ता है उसमें सूचना प्राप्त हुई थी 29 सितंबर को कि एक सत्या माइक्रो फाइनेंस कैपिटल कंपनी है, उसके कलेक्शन एजेंट के साथ उस रास्ते पर 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना की है और उनका जो बैग है जिसमें कि नकदी, उनका एक मोबाइल, कुछ ID कार्ड्स, ATM, ये सारी जो चीज़ें थी वो लूट कर वहाँ से फरार हो गए हैं। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर घटना के अनावरण के लिए टीम्स का गठन किया गया। हमारी जो टीम्स हैं वो निरंतर 100-150 कैमरेज CCTV कैमरेज देखते हुए कुछ लीड्स पर पहुंची। उन लीड्स पर जब काम किया गया
तो एक पेट्रोल पंप के कैमरे को जब देखा जा रहा था तो ये मोटरसाइकिल वहाँ पर आके रुकती है और उस पे से एक व्यक्ति वहाँ पर जो काम करने वाला व्यक्ति है उससे बातचीत होती है, तो उससे हम लोग उस लीड को डेवलप करते हैं। तो ये तथ्य सामने आते हैं कि एक जो व्यक्ति है संदीप, वो उसी पेट्रोल पंप में काम करता था। ये निवासी ढाईकी का ही था और इसने खुद जो है लोन ले रखा था। ईएमआई ये हर महीने 1 और 29 तारीख को 3200 रुपये की ईएमआई भरता था और इसे पूरी जानकारी थी कि ये जो कलेक्शन एजेंट है ये हर महीने उसके गांव 1 तारीख और 29 तारीख को आता था। तो इसी ने अपने जो 2 दोस्त हैं, जो 2 रिश्तेदार हैं, इनफैक्ट एक रिश्तेदार है इसका बुआ का लड़का, उसका नाम सौरभ है, और एक है मौसी का लड़का जो अंकित और बंटी है, वो उसके मौसी का लड़का है। इन दोनों को इसने सूचना दी 2-3 दिन पहले ही कि 29 तारीख को एक व्यक्ति है जो हमारे गांव में आएगा, अच्छा मौका है, आप लोग। इन्होंने योजना बनाई और जो 2 अभियुक्त हैं सौरभ और बंटी, ये लोग बिना नंबर प्लेट की ब्लैक पल्सर बाइक से आए रैकी की, और जैसे ही वो ढाईकी से कैंडल की तरफ जा रहा था कलेक्शन एजेंट, उसके साथ इन्होंने बैग लूटने की घटना कारित की और ये बैग लूट कर ले गए हैं। और फिर ये लोग शाम में किसी एक ईख के खेत में मिलते हैं, पहले से प्री प्लांट वाले एरिया में, और रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बैग को वहीं पे ही एक झाड़ी के आसपास छुपा के और तीनों अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो हमारी टीम ने इसका खुलासा किया है और आज इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जो